आज हम पौराणिक कथा के माध्यम से सृष्टि क्रम के 9वें नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र के ज्योतिषीय रहस्यों और जातक के स्वभाव के बारे में जानेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं और नक्षत्र स्वामी बुध हैं। यह नक्षत्र कर्क राशि में स्थित है और इसके राशि स्वामी चंद्रमा है। नक्षत्र का प्रतीक कुंडली मारे हुए सर्प का है। अश्लेषा नक्षत्र की पौराणिक कथा नाग वंश से जुड़ी है। कथा है कि महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु के गर्भ से हजारों नाग उत्पन्न हुए। ये नाग ही अश्लेषा नक्षत्र के अधिपति बने। इन नागों की शक्ति अपार थी। ये धरती के नीचे छिपे खजाने के रक्षक बने। अमृत मंथन के समय वासुकी नाग ही रस्सी बने। भगवान शिव ने भी नागों को गले में धारण किया और उनकी शक्ति को स्वीकार किया। भगवान विष्णु ने शेष नाग को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन नागों के पास अलौकिक क्षमता थी। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक हलचल में होता है तो नाग शक्ति उसकी रक्षा करती है, उसे भीतर से बांध कर स्थिर करती है ताकि मन भाग न जाए, टूट न जाए। पर इसी बांधने की शक्ति का उल्टा पक्ष भी होता है। यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित न कर पाए तो उसे यही ऊर्जा संदेह, ईर्ष्या, क्रोध और चिपकाव की ओर ले जाती है। यही कारण है कि नागों को रहस्य का रक्षक कहा गया और अश्लेषा नक्षत्र को रहस्य, मंत्र शक्ति और मानसिक गहराई का प्रवेश द्वार माना जाता है। अश्लेषा नक्षत्र का नाम इसी शक्ति से पड़ा जो लपेट ले, बांध ले, ऊर्जा को रोक कर रखे, फिर उसे परिवर्तन में ढाले। अश्लेषा नक्षत्र का आधार इसकी कर्क राशि में स्थिति है जो कि जल तत्व की चर राशि है और भावुकता, मातृत्व और संरक्षण इस राशि के गुण हैं। नक्षत्र स्वामी बुध हैं जो कि बुद्धि, चालाकी और तर्क के ग्रह हैं। राशि स्वामी चंद्रमा है जो कि मन, भावनाओं के कारक ग्रह हैं और नक्षत्र देवता सर्प हुए। तो अश्लेषा नक्षत्र के जातक का व्यक्तित्व भावनात्मक गहराई, बुद्धि की तीक्ष्णता और सर्प जैसी प्रवृत्ति से ही निर्मित होता है। यह नक्षत्र जिस व्यक्ति में होता है उसके भीतर नागों जैसी दोहरी शक्ति रहती है। एक तो अत्यधिक गहराई होती है और दूसरी ओर अत्यधिक संवेदनशीलता। जैसे सर्प अपने शिकार को लपेट कर जकड़ लेता है, वैसे ही अश्लेषा जातक अपने रिश्तों और कार्यों में कसकर जुड़ जाते हैं। वे किसी भी विषय, विकार या व्यक्ति को जल्दी नहीं छोड़ते। सांप धरती के भीतर अंधकार में रहते हैं, इसी प्रकार अश्लेषा नक्षत्र के जातक भी स्वभाव से रहस्यमयी, गुप्त और अपने मन की गहराई को सब पर प्रकट नहीं करते। सांप बिना व्यर्थ की चहल पहल किए बस सही अवसर का इंतजार करता है, वैसे ही ये जातक बहुत धैर्यवान और प्लानर होते हैं, मौका देखकर काम करते हैं। सर्प की आंखों और फुंफकार में सम्मोहक आकर्षण होता है। इसी प्रकार अश्लेषा जातक भी अपने व्यक्तित्व, वाणी और दृष्टि से लोगों को बांधने और प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सर्प एक ओर तो अपने बिल की रक्षा करते हैं और दूसरी ओर अपने विष से आक्रमण करते हैं, तो ऐसा ही इनका स्वभाव है, अपनों के प्रति रक्षक पर विरोधियों के लिए तीक्ष्ण और घातक। सर्प का विष संहारक भी है और औषधि भी है। इनकी वाणी और बुद्धि भी ऐसी ही है, सही प्रयोग हो तो औषधि, गलत हो तो चोट पहुंचाने वाली। अश्लेषा जातक प्यार भी गहराई से करते हैं और नफरत भी, लेकिन दोनों भावनाएं भीतर ही भीतर रख लेते हैं, किसी को बताते नहीं, पर मन सब कुछ याद रखता है। अश्लेषा जातक के शब्दों में एक चुंबकत्व होता है। वे यदि बोलना चाहें तो शांति भी ला सकते हैं और हलचल भी ला सकते हैं। अश्लेषा जातक बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन जब सीमा टूटती है तो उनका क्रोध बेहद तीव्र होता है, जैसे अचानक फन फैलाता हुआ नाग। इनका जीवन इन्हें अक्सर ऐसे अनुभव देता है जो कि उनकी मानसिक शक्ति को असाधारण बनाता है। कठिन परिस्थितियां इन्हें तोड़ती नहीं हैं, बल्कि अधिक मजबूत, अनुभवी और चतुर बना देती है। बुध और चंद्रमा के प्रभाव से ये जातक बहुत इमोशनल, इंटेलिजेंट, चतुर, तर्कशील और कम्युनिकेशन में कुशल होते हैं। इस प्रकार अश्लेषा नक्षत्र बुद्धि, भावना और रणनीति का एक अद्भुत मिश्रण होता है। ये जातक अक्सर अपने मन के रहस्य को छिपा कर रखते हैं। ये बहुत गहरे रिश्ते बनाते हैं, कभी कभी इतना बांधते हैं कि दूसरा घुटन महसूस करे। अश्लेषा जातकों को एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, साइकोलॉजी, हीलिंग और स्ट्रेटजी देने वाले क्षेत्रों में बहुत सफलता मिलती है। यदि इस नक्षत्र की ऊर्जा नकारात्मक दिशा में जाए तो ये षड्यंत्र, धोखा या चालाकी भी कर सकते हैं।
अश्लेषा नक्षत्र के जातक में सर्प की रहस्यमयी शक्ति, सम्मोहक आकर्षण, रक्षण और आक्रमण की क्षमता और बुद्धि की तीक्ष्णता होती है। अश्लेषा नक्षत्र के जातक दूसरों के छुपे हुए इरादे, झूठ और मैनिपुलेशन को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इनकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा आकर्षण रहता है कि जो लोगों को अनजाने में अपनी ओर खींचता है। ये नाग की तरह शांत भी होते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं, गहरे भी होते हैं, रहस्यमयी होते हैं और जब जरूरत पड़े तो अत्यंत रूपांतरकारी भी हो सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है क्योंकि इसके देवता सर्प है, जो कि बंधन और विष के प्रतीक हैं, यानी जीवन में अचानक उतार चढ़ाव और संकट लाते हैं। इसके स्वामी बुध और राशि स्वामी चंद्र दोनों आपसी विरोध में होते हैं, इसलिए जातक की बुद्धि और मन में खींचतान रहती है, जो कि जीवन में गांठ जैसी बाधा उत्पन्न करते हैं। पराशर ज्योतिष परंपरा के अनुसार ये जातक अपने पिछले जन्म के अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं। इस जातक को माता, घर और परिवार से जुड़े ऋण चुकाने होते हैं। जैसे सर्प के विष का सही प्रयोग हो तो वह औषधि बन जाता है, वैसे ही अश्लेषा नक्षत्र जातक भी यदि सही दिशा पाए तो गहरी आध्यात्मिक शक्ति, सम्मोहन और गुप्त विद्या का स्वामी बन सकता है। अश्लेषा के देवता नाग हैं और नाग जब प्रसन्न होते हैं तो जातक की कुंडली में छुपी शक्तियां खुल जाती है। सूझबूझ की शक्ति और मानसिक स्थिरता ये प्रबल होती हैं। यदि मंदिर में सर्प देवता का स्थान हो तो वहां दीपक अवश्य जलाएं और ओम नाग देवै नमः का जाप करें। अश्लेषा का स्वामी चंद्रमा है। चंद्र मजबूत होगा तो इस नक्षत्र की भावनात्मक हलचल शांत होगी। सोमवार की रात को कच्चा दूध जल में मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और ओम सुमाय नमः का जाप करें। अश्लेषा की ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है। यह ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय हो जाए तो मानसिक बेचैनी और शांत हो जाए तो गहन बुद्धि देती है। इसलिए हर रोज 5-7 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। यह प्राणायाम नाग शक्ति को शांत करता है। अश्लेषा जातक के लिए बेलपत्र और दूर्वा मन और घर दोनों की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। सोमवार या गुरुवार को शिवलिंग पर बेलपत्र, दूर्वा और गंगा जल का अभिषेक करें। अश्लेषा जातक का स्वभाव बहुत तेज और कठोर भी हो सकता है, तो कठोरता को नरम करने के लिए सोमवार को किसी ब्राह्मण, गौशाला या बच्चों को गुड़, शहद या मिश्री दान करें। अश्लेषा जातक यदि शिव की आराधना उनके नीलकंठ स्वरूप में करें तो उनके जीवन में बंधन और गंडमूल दोष शांत हो जाता है, क्योंकि शिव स्वयं सर्प तत्व को आशीर्वाद में बदलने वाले देवता हैं। नाग पंचमी के दिन उपवास रखें और मंदिर में शिवलिंग पर दूध और गंगा जल अर्पित करें। अश्लेषा ऊर्जा भीतर की गांठें कड़ी कर देती हैं, तो आंखें बंद करके मन ही मन कहें, मैं अपने आप से, जीवन से और सब लोगों से क्षमा चाहती हूँ। तो इससे मन में हल्कापन होना महसूस होगा और धीरे धीरे मन की गांठें खुलती जाएंगी। संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि शिव आराधना और क्षमा प्रार्थना की मैनिफेस्टेशन ये इस नक्षत्र की ऊर्जा को संतुलित करती हैं। धन्यवाद।